हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल लाइफ्स कैलकुलेशंस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ ICSE मैथ्स फॉर द सेशन 2021-22। ओके सेशन अभी जो बच्चे 10th क्लास में जस्ट अभी किसी को 1 वीक हुआ है, 2 वीक्स हुए बैठे हुए, उन बच्चों के लिए ये मैं जो आज की वीडियो बना रही हूँ। तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करें। GST हम बाद में लेंगे, GST थोड़ा सा हैवी बच्चे मानते हैं तो उसको हम बाद में लेंगे। पहले मैं ईजी टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपका अच्छा मोमेंटम जो है आप गेन कर पाओ उसके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। और आपको मैं बता दूं कि वट एवर चैप्टर्स आई डिस्कस हियर, वट एवर टॉपिक आई डिस्कस हियर, एक्सरसाइजेज, आई विल बी रेफरिंग टू द बुक ऑफ सेलिना पब्लिकेशंस कंसाइज मैथमेटिक्स। तो इस बुक के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइजेज नंबर की बात करूंगी, तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यू मे हैव सम डिफरेंट बुक, तो कंसेप्ट को समझ लेना है और अपनी जो बुक के आपके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो बहुत सारे बैंकिंग स्कीम्स होती हैं, सबको पता है। हम सेविंग्स करते हैं, बैंक समय इंटरेस्ट देते हैं, तो इट इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ सेफ गार्डिंग आर मनी, सेफ गार्डिंग आर अर्नड मनी जो है। इस वाई दिस टॉपिक इज़ डिफरेंट। RD अकाउंट में खास क्या चीज़ है? रेकरिंग डिपॉजिट। इसका जो फुल वर्ड है, व्हाट इज़ इट्स नेम? इट इज़ रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है इसका मतलब, ठीक है। रेकरिंग मीन्स विच हैपन्स अगेन एंड अगेन। एक्चुअली ऐसा क्या होता है, पहले क्या होता है कि अगर आप दूसरा सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यू मे बी डिपॉजिटिंग सम मनी, सम पार्ट ऑफ मनी इन द बैंक इन द 1 मंथ, यू मे नॉट बी गोइंग टू द बैंक इन द 2nd मंथ। आपकी मर्जी होती थी, कभी 5000 डिपॉजिट करवा दिया है तो नहीं है तो कुछ भी नहीं करवाया 4 महीने तक, फिर उठे और 10,000 रुपया करवा दिए। इसमें ऐसा नहीं है। RD अकाउंट में स्पेशल क्या है कि यू हैव टू डिसाइड अ फिक्स्ड अमाउंट। आपको आज ही डिसाइड करना है कि वो फिक्स्ड अमाउंट, लेट इट बी 500, लेट इट बी 1000 रुपीज़, अप टू 10,000 रुपीज़, कुछ भी आप डिपेंडिंग अपॉन योर अर्निंग ये कुछ हो सकता है। वो फिक्स्ड अमाउंट हम डिसाइड करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद ₹1000। मैंने ऐसा सोच लिया कि 1000 रुपये मैं जो करूँगी बैंक में हर मंथ डिपॉजिट करूँगी ही करूँगी, ठीक है। और फॉर व्हाट टाइम, कितनी ड्यूरेशन के लिए? तो मैं फिक्स्ड अमाउंट आई विल डिपॉजिट इन द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2 चीज़ें फिक्स हो गई। पर मंथ में जितना डिपॉजिट करवा रही हूँ, लेट दिस विल बी रिटन एज विद P, मंथली डिपॉजिट। यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मंथली। मंथली हम पर मंथ डिपॉजिट करवाएंगे। लेट इट बी 1000 रुपीज़ एंड लेट अस से फॉर ए फिक्स्ड टाइम। मैंने उसको कर लिया कि फॉर 2 years आई विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग ₹1000 फॉर 2 years। अब बिकॉज द डिपॉजिट इज मंथली, टाइम ऑल्सो बी शुड ऑल्सो बी इन मंथ्स ओनली। रिमेंबर स्टूडेंट्स, टिल एग्ज़ाम्स, टिल प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, टिल बोर्ड एग्ज़ाम्स हम बच्चों को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि RD के क्वेश्चंस में टाइम शुड नॉट बी यूज्ड इन ईयर्स बट टाइम शुड बी यूज्ड इन मंथ्स ओनली। सो 2 years विल गिव मी 24 months। ओके देन ये तो हमारे पार्ट पे रहा। अब हम बैंक के पास डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं 1st मंथ, फिर हम 2nd मंथ गए, 3rd मंथ गए, 4th मंथ गए, 5th मंथ गए एंड वी कंटिन्यूड दिस प्रोसेस अप टू 24 months। अब हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि बैंक इज़ गिविंग अस इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिटेड अमाउंट। डिपॉजिट जितना हमने पैसा कराया उसके ऊपर हमें बैंक जो है इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब 24 months बीत गए हमें ये सब करते करते। नाउ व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ ऑल दिस? जब हम 2 years बीत जाएंगे ये सब करते करते, तो मतलब 24 months बीत गए। अब हमें वी विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम बैंक, कि बैंक हमें वापस क्या देता है। तो वो जो पैसा वापस देगा उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू। इट इज़ जस्ट लाइक अमाउंट इन अवर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस में जो अमाउंट होता है ना वो है। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या चीज़ है? इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 things। एक तो जो हमने सम डिपॉजिट करवाया, सम डिपॉजिटेड बाय अस, ठीक है, प्लस द इंटरेस्ट ऑन इट, हमारा पैसा। अब हमारा पैसा कितना था? मंथली इट वॉज ₹P 1000 रुपीज़ फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 24 months, ठीक है। हमने 1000 रुपीज़ जमा करवाया 24 months के लिए, तो ये टोटल पैसा 24,000 हमारी मनी हो गई जो बैंक में हमने रखी, प्लस द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक।
वो इंटरेस्ट बैंक जो हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, दैट विल बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P क्रॉस N प्लस I। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P क्रॉस N प्लस I। ठीक है, सो अब देखते हैं कि फाइनल फार्मूला इंटरेस्ट का क्या होगा। सी मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P क्रॉस N एज इट इज़। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब बच्चों ने अभी याद कर लेना है। इंटरेस्ट इज, जैसे हमारे पास होता है ना इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T अपॉन 100। ठीक है, P यहाँ भी P रहेगा, T की जगह हम ले लेंगे N नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, और R भी हमारे पास यहाँ रहेगा, सिर्फ ये होगा कि नंबर ऑफ, वहाँ पे T हम ईयर्स में लेते थे, और ये वाला जो टाइम होगा, ये टाइम होगा एडिशन ऑफ ऑल द मंथ्स, फर्स्ट मंथ प्लस सेकंड मंथ प्लस थर्ड मंथ फोर्थ मंथ अप टू कितने 24 मंथ्स। सो सिर्फ इस टाइम में चेंज आएगा, P और R हमारा सेम रहेगा। देखो P इंटू इधर भी R रहेगा, अपॉन आपने रख लेंगे 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे, इस T के जगह पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगी जो आपको लर्न करना है। P क्रॉस N प्लस P क्रॉस N इंटू N प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ओके, सो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P क्रॉस N। ये तो हो गया सम डिपॉजिटेड, ये सेपरेट है, प्लस P क्रॉस N इंटू N प्लस 1। N है क्या चीज़, N इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स जो हम 24 मंथ्स लेकर के चले हैं। N इंटू N प्लस 1, अगर 24 मंथ्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 10% हो सकता है। ठीक है, 7.5%, 8%। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको इसको फॉर्मूले को लर्न करोगे, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करके we will be finding the values of the unknown variables here। देखो इसमें कितने unknowns हैं, देखो बच्चे ध्यान से देखना है, how many unknowns do we have here। सबसे पहला जो unknown है वो है हमारे पास maturity value, दूसरा unknown है your principal monthly installment, और थर्ड unknown is number of months, then is the rate of interest। अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज will revolve around one formula only। मैं पूरी एक्सरसाइज एक फार्मूले से करवाती हूँ, कभी कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं, कोई डिफरेंट काम नहीं करना इसमें। ठीक है, सिर्फ एक ही फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। कभी वो मेच्योरिटी वैल्यू पूछेगा, ही विल गिव यू ऑल द 3 थिंग्स। तो P N R की वैल्यू पुट कर दो, N और N प्लस 1 वैल्यू पुट कर दो सब जगह पे, और M भी निकाल सकते हो। समटाइम्स ही विल गिव यू मेच्योरिटी वैल्यू और N और R देगा, ही विल आस्क यू हाउ टू फाइंड P, अगेन द सेम फॉर्मूला, तीनों वेरिएबल्स रख दो, P को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और उसके बाद कभी वो नंबर ऑफ मंथ्स पूछेगा, नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ N है, कीप द वैल्यूज ऑफ रेस्ट एवरीथिंग एंड फाइंड N, एंड समटाइम्स ही विल आस्क यू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अगेन पुट द वैल्यूज इन द सेम इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ R। ओके, सो स्टूडेंट्स सिर्फ एक फार्मूला लर्न कर लो, सुबह शाम बोल लो 2 दिन तक, अपने आप आपको याद रह जाएगा। क्या है वो फार्मूला, MV मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P क्रॉस N प्लस P क्रॉस N इंटू N प्लस 1 इंटू R। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना, आप एक नंबर याद रखो 2400, दैट्स इट। Okay, learn only one figure in the denominator, that is 2400। और ये भी याद रखना है, this figure is not below this, P क्रॉस N सेपरेट है, सम डिपॉजिटेड। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में ही आस्क यू सेपरेटली फाइंड द इंटरेस्ट, फॉर दैट सेक आप जो है पूरा फॉर्मूला ये छोड़ सकते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, P क्रॉस N इंटू N प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, तो एक फार्मूला हो गया, 2 फार्मूले हो गए, और ये 3 इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो 3 हो सकता है। कभी वो इंटरेस्ट डायरेक्ट दे रहा है आपको और रेट पूछ ले, देन वाई टू गो फॉर द बिग फार्मूला, तो इंटरेस्ट में ही वैल्यू पुट करो और R आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज N, नंबर ऑफ मंथ्स हमेशा लेना है, नॉट टू टेक द टाइम इन ईयर्स। आधे बच्चे जो है रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं व्हेन दे चेंज ईयर्स इनटू मंथ्स, सो टेक केयर ऑफ दीज वेरी स्मॉल थिंग्स। अदरवाइज एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और वो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, अगर उसके 2 पार्ट्स है तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर उसके छोटा क्वेश्चन है तो वो 3 मार्क्स में आएगा।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व द एक्सरसाइजेज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक किया तो लाइक के बटन को प्रेस करिए और शेयर करिए, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग।